नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि सेबी ने खुद बताया है कि 19% ट्रेडर नुकसान में रहते हैं। तो बाकी के 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई चिराग है या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? तो मेरा जवाब है नहीं। हर व्यक्ति का चार्ट देखने का तरीका और चार्ट देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो हम ऐसे एक ब्रह्मास्त्र की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसका सही तरीके से यूज ना करने के कारण ज़्यादातर लोग नुकसान में रहते हैं। तो चलिए इसको हम सही से यूज कैसे करें और क्या गलतियां लोग करते हैं उसको विस्तार से समझते हैं। जो पहला पॉइंट है, हर टाइम फ्रेम पर सिग्नल ढूंढना। ज़्यादातर ट्रेडर करते क्या हैं कि किसी एक टाइम फ्रेम को लगा के चार्ट देखते हैं, उसमें बात नहीं बनती है तो दूसरा टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा के देखते हैं, उसमें बात नहीं बनती, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप जो है क्लियर नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। जो पहला पॉइंट है, हर टाइम फ्रेम पर सिग्नल ढूंढना। ज़्यादातर ट्रेडर करते क्या हैं कि बार बार अपने चार्ट को चेंज करते रहते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंफ्यूज हैं, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आप गूगल मैप पर दिल्ली से आगरा के लिए अपना पॉइंट चुनते हैं। आपकी मंजिल क्या है? आगरा। यदि बार बार आप गूगल मैप को जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज ऐसे होंगे कि ढेर सारे आपके जो है रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन आपकी मंजिल इन्हीं रास्तों में खो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हायर टाइम फ्रेम आपका ये है, ये वाला रास्ता कि हमको आगरा के तक पहुंचने वाला रास्ता हायर टाइम फ्रेम तक जाना था, लेकिन आपने बार बार छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करके, कोई बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करके आपने अपनी मंजिल को ही कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो इससे आपको बचना है। अब दूसरा पॉइंट है, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। हायर टाइम फ्रेम, जो दूसरा पॉइंट है कि हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। जो दूसरा पॉइंट है कि हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। देखिए, हायर टाइम फ्रेम आपका जीपीएस है। यह आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है या मार्केट किस दिशा में है। तो अगर आप जीपीएस को ही अपने खो देंगे तो आप इस हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम में खो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आपके अंदर आ जाती है कि मार्केट जो है हायर बुलिश ट्रेंड में है, तो आप उसी तरफ बैठेंगे। यदि आपको बेरिश साइड है तो बेरिश साइड बैठेंगे। तो कहने का मतलब है कि हायर टाइम फ्रेम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब मान लीजिए नदी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ है, जो नदी का बहाव है वह ऊपर से नीचे की तरफ है। अब आपको 2 मिनट ये लगा कि नदी अब शांत हो गई है। आप क्या किए कि आप जो है अपनी नाव लेके नीचे से ऊपर की तरफ चल दिए। अब क्या होगा, नदी जो है, क्योंकि उसका बहाव नीचे ऊपर से नीचे की तरफ है, आपको अपने साथ बहा के लेकर चली जाएगी और वह किसी आपको साइड में लगा देगी। कहने का अर्थ ये है, यदि आप हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इंडिकेटर ओवरलोड। कहने का अर्थ है कि आप जो है अपने चार्ट पर इतने ज़्यादा इंडिकेटर लगा लेते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है। आप जो इंडिकेटर लगाए हैं, कोई इंडिकेटर आपको बाई करने के कह रहा है, कोई इंडिकेटर आपको सेल करने को कह रहा है।
कोई इंडिकेटर बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है तो कोई इंडिकेटर बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रूम में 8-10 लोग बैठे हैं। ये रूम है, इस रूम में 6 लोग बैठे हैं। कोई कह रहा है बाई कर लो, कोई कह रहा है सेल कर लो, कोई कह रहा है अभी इंतज़ार कर लो। तो कहने का अर्थ है कि जितनी ज़्यादा आप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वह है इम्पल्स एंट्री। कहने का अर्थ ये है, जब तक आप क्लियर ना हो जाएं, जब तक आपके अंदर क्लैरिटी ना आ जाए कि अब हमको एंट्री लेनी चाहिए, तब तक आप मार्केट में एंटर ना हों। एग्ज़ाम्पल के रूप में, जब तक आप जो है ये ना क्लियर कर लें कि ट्रेन रुक गई है, तब तक आप ट्रेन की पटरी पर ना आएँ। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए उनको मोटिवेट करिएगा। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी तरीके की वित्तीय सलाह या निवेश संबंधी टिप ना समझें। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या किसी भी योग्य वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही शेयर मार्केट में एंटर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।